अब तो नीलामी हो गई आपकी भैंसे, आगे क्या चाह रहे हैं आप? सरकार से मेरी मांग है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं कर दी जाए। इतना कमाई बचा है अब ये दूध कमाई नहीं, खाली बस काम चल रहा है, कमाई हमारी कुछ नहीं बची है। हम लोग सही कर पाए और तब यहाँ नगर निगम आ गया, फिर बगाओ। अब कहाँ हम लोग चले जाए? कोई भाई जगह तो दीजिए भाई। जगह दे, वहाँ हम लोग चले जाए। भाई आप ही लोग के गोबर की वजह से नाला चौक गोबर को जैसे हो रहा है तो कोई क्या सर्विस दिया हो, कोई क्या सर्विस दिया तो कहा गोबर पाले में सिरा। सवाल है 10 रुपए लीटर जो है गौमूत्र खरीदने की बात सरकार कर रही है, 10 रुपए लीटर। तो आप इसको और भैंस का गोबर को कैसे देख रहे हैं? जिन लोग भाजपाई हैं उन्हीं का ही लेंगे, हम लोग जैसे भाजपाई नहीं, हम लोग देश के नागरिक नहीं है, हम लोगों का गाय गौमूत्र नहीं है, वो ऐसा ही है, पानी है। चाहते हैं कि कहीं पर हम लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए, जगह दी जाए कि वहाँ से दोबारा न हटाया जाए। जबरन नगर निगम जो है घर में घुस करके ताला तोड़ करके भैंसे, ये कहाँ का कानून? जो अपना कमा खा रहे हैं तब भी हाल है, और जो डुकैती चोरी रहे तब का हाल हुई है। भाई सरकार को चाहिए कि दूध पे, दही पे, पनीर सब पाबंदी कर दे, कोई खाए पिएगा नहीं, ना भैंस रहेगी ना कोई खाए पिएगा। कितना संतुष्ट हैं आप, कितना खुश हैं? अरे संतुष्ट ना है, रो रहे हैं, लड़का बच्चा बता संतुष्ट है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ सैफ। गद्दी समाज की जो भैंसें नीलाम हुई हैं, यानी हमारे आंसुओं की कोई कीमत न थी, साहब आपने नीलाम कर दिया। हम आज गद्दी समाज के बीच में पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी लाइन से और कैन दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए सबके हाथों में कैन है, ये ज़्यादातर यहाँ पर गद्दी समाज के लोग ही हैं। अब इनकी भैंस मिल गई है, नगर निगम की कार्रवाई लगातार जो है वो हो रहा है। ये लोग आके क्या चाहते हैं? आपकी भैंसें किसी तरीके से नीलाम हो गई, कहाँ पहुँच गई, किधर पहुँच गई, ये तो आप ही लोग तय कर चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? अब हम यही सोच रहे हैं, सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार ने 2000 में भैंसे बाहर शहर से किया था, तब हम लोग नगर निगम से बाहर आ गए थे और जंगल था यहाँ। और जंगल होने के बाद जब हम लोग यहाँ बस गए, अपना व्यवस्था बना ली, किसी सन 2002 में तो राजनाथ सिंह की सरकार थी। हाँ, सरकार बीजेपी की ही थी। हाँ। लेकिन सरकार कोई भी हो, लेकिन 2000 में हमको जब निकाला गया तो हम लोग नगर निगम से बाहर आ गए किसी तरह से। पिंक कॉलोनी में आ गए आप? हाँ, पिंक सिटी में नहीं, पिंक सिटी मतलब ये नगर निगम से बाहर थी। हाँ, उस समय बाहर थी। उस समय बाहर थी। ग्रामीण जगह थी। क्या करें? ग्रामीण जगह थी तो हाँ। ये तो वहाँ खेत थे सारे, सोसाइटी हुई है यहाँ पर। अब तो नीलामी हो गई आपकी भैंसे, आगे क्या चाह रहे हैं आप? अब वही बता रहे हैं, अच्छा, वही बता रहे हैं। इसी बात पर हम चल रहे हैं। तो उस समय हम लोग बाहर आ गए थे, जब हम लोगों ने किसी तरह से अपनी व्यवस्था बना ली रहने की। अब उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे शहर की आबादी बढ़ गई। जब यहाँ आबादी बढ़ गई तो सरकार ने फिर डंडा करना शुरू कर दिया। अब ये बताइए, इतना पैसा कहाँ है हम लोगों के पास कि हम लोग जमीन खरीदें और फिर उसको डेवलप करें रहने के लिए। और भैंस की कीमत इस समय 1 लाख रुपया है। महंगाई इतनी है कि भूसा 500 रुपये, 550 रुपये मन है। जबरन नगर निगम जो है घर में घुस करके ताला तोड़ करके भैंसे, ये कहाँ का कानून? तो आप लोग भी तो हाथ उठा दिए। नहीं, वो लड़का जो किया वो मंद बुद्धि का था और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये गलत है। क्या सोचा? जैसे ये बता रहे हैं कि अब या तो एक कोई अस्थायी जगह बता दे। हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से मेरी मांग है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं कर दी जाए, हम लोगों को कहीं डेवलप कर दिया जाए, ताकि हम लोग जा करके उसमें बच जाए। ये बार का झंझट और बच्चे का रोना धोना, परेशानी, सब पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया भाई साहब। कोई पार्टी तो बीजेपी की तो कोई आई नहीं पूछने, कोई भी, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई किसी ने तो कुछ पूछा नहीं। वो तो कहिए समाजवादी पार्टी की जो भी मतलब हैं कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं या विपक्ष के लोग आपके साथ के, वही है। सत्ता पक्ष का तो कोई नहीं है। कोई है? सत्ता को वोट ही नहीं देते आप। अरे तो कैसे जीत जाते हैं ये? वोट नहीं देते कैसे जीत जाते हैं? अगर वोट नहीं देते होते तो जीत कैसे जाते? वोट देखिए सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ पार्षद, मतलब आपका मांग है कि अब कोई अस्थायी जगह दिया जाए। ये मांग हमारी है। जो होना था हो गया। हाँ। नीलामी जब हो रही थी, आप लोगों ने क्या सोचा कि भैंसों की आप ही की भैंस नीलाम हो रही है, तब आप लोगों के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? शहर में यही चल रहा था कि अब हम लोग भैंसों का धंधा ही छोड़ दें, इससे बेहतर है।
कि अपनी ही भैंस अपना ही पैसा। नकल दूध की बंदी कर रही है बिल्कुल। अच्छा, दूध का बंदी करने जा रहे थे, बिल्कुल। मतलब धरना, क्या करें, भैंस हड़ताल। बिल्कुल हड़ताल होने जा रहे थे। हड़ताल करने जा रहे हैं। ये भैंस अब यहाँ से भैंसें क्या करें? ये भैंस न छोड़ते हो मिलती ना किसान को यहाँ, तो ये बंदी रहे बिल्कुल। तब बंदी का रास्ता आप लोग अपना लेते हैं। हाँ। भूख हड़ताल। हाँ, नहीं तो इसको जो नई व्यवस्था बनाई, जो नई जगह इसको साथ दे दी है, ये भाई यहाँ से नहीं हटेगी। एक जगह अलॉट कर दी जाए कि इस एरिया में आप लोग हम भैंसे लोग रख सकते हैं। लगाते अभी नगर निगम से बाहर भैंसे गई हैं, 2 4 5 साल 10 साल बाद वहाँ भी नगर निगम आ जाएगी, फिर आगे भैंसे कहाँ लेकर के जाएगा आदमी। ये बताइए, नीलाम तो हो गई आपकी भैंसें, 58 लाख रुपए में नीलामी का बोली लगा, टोटल सारी भैंसों का मिला के। कितना संतुष्ट हैं आप, कितना खुश हैं? अरे संतुष्ट ना है, रो रहे हैं, लड़का बच्चा बता संतुष्ट है, लेकिन खुश नहीं है। अरे संतुष्ट कहाँ भी है ना, हाँ पेट पकड़े बैठे रो रहे हैं। क्यों, आप लोग तो मतलब गद्दी समाज है, गद्दी बिरादरी है। आज क्या करें, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ डकैती डाले जाए, तो आप ऐसी बात कर रहे हो। तब तो जी हाल है, जब अपना कमा खा रहे हैं तब जी हाल है, और जो कौन डकैती चोरी रहे तब का हाल हुई है। पहले जी सोचो भैया, चाहते क्या हैं आप लोग? अरे चाहते क्या, हमको कहीं जगह दीजिए, नहीं यहाँ हमको रहने देना, कहीं जगह दे, वहाँ नगर निगम के अंदर में रहेंगे आप, थोड़ा बाहर हो जाइए, गंदगी होती है आप लोगों नगर निगम के बाहर को जगह दीजिए। नगर निगम से बाहर आए थे ना, नगर निगम से बाहर आए थे ना, अब यो नगर निगम आ गए तो अब कहाँ जाइए हम बताओ। से। इतना कमाई बचा है अब ये दूध के कमाई पास? नहीं, खाली बस काम चल रहा है, कमाई हमारी कुछ नहीं बची है। बच्चे दाल रोटी मिल जाए, लड़के बच्चे पढ़ लें, बस वो यही बहुत बड़ा है। ये नीलामी से आप खुश नहीं है क्या? नहीं भैया, खुश कोई नहीं। तो नीलामी कौन खुश हो, अपने जानवर अपने नीलामी, अपने फिर अपना आदमी परेशान, हर आदमी इतना परेशान है कि हद खत्म है। महंगाई के दौर है, 1 लाख रुपए भैंस मिल रही नहीं, अब भैंस वाली नीलामी होता था, रुपया दे जाए, कोई नहीं आता था, फायदा करे। अरे जब जंगल यहाँ था तब कोई नहीं आता था, और जब अब सब हम लोग सही कर पाए और तब यहाँ नगर निगम आ गया, फिर भगाओ। अब कहाँ हम लोग चले जाए, कोई भाई जगह तो दीजिए भाई। जगह दे, वहाँ हम लोग चले जाए। भाई पहले कानपुर रोड जो है क्रॉस कर जाओ, उसके बाद निकालने का खत्म। कानपुर क्रॉस कर पे उसके बाद जो यहाँ जंगल है, यहाँ आप खड़े नहीं हो जा सकते रहे। अरे आप लोग पैसा भी मोटा कमाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। अरे वो पानी वाले बोतल सब आ जाए, 2-3 लाख के लिए पानी आ जाएगा, कितनी कमाई है। अधिकारी देखे तो कितना कमाई, क्या करें? कम से कम कोई बड़ा आदमी पालिक देखे तो कितनी बचत हो रही। अपने बच्चे वैसे पाल का एक बार देख लीजिए तब पानी मिलाना सीखिए। सुषमा खरगवाल जो मेयर साहिबा हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ गंदगी आप लोग फैलाते हैं, आपकी वजह से नाला चौक हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है गोबर की वजह से। कहीं नाला चौक नहीं होता भैया, कहीं नाला चौक नहीं, फर्जी आरोप लगा जा रहा दूध वालों पर। भाई आप ही लोग के गोबर की वजह से नाला चौक। गोबर की वजह से हो रहा तो कोई के यहाँ सर्विस दिया हो, कोई के यहाँ सर्विस दिया तो कहा गोबर पाले भैंसी रखा, कोई भी गद्दी बिरादरी के यहाँ है सर्विस, कुछ मिला है? नीलामी से खुश हैं आप लोग? अरे भैया अपनी चीज अपना गला कट रहा है, इसमें खुश होने की क्या बात है, इसमें तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मतलब अपने ही जानवर, अपने सब कुछ, वैसे भी जानवर सारे नाश हो चुके हैं हम लोग, एको चारा नहीं, उठ चल नहीं पा रहे, किसी का पैर सही टूटा सलामत सब मिल गई है, गाय मिली पैसे सारी? सही सलामत कुछ नहीं है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सिंग टूटा है, किसी का कुछ हुआ, सब बहुत बुरे हाल है। कोई ना चारा खा रही है, ना कुछ, ना पानी पिया है, कोई दिन कुछ दिया ही नहीं खाने को उन लोगों ने। पानी हौद में रही होंगे तो वहां तो कुछ ना कुछ खिलाया गया होगा कैसे? कुछ भी नहीं भैया दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया उन लोगों को। मुखी मतलब जानवरों के साथ अत्याचार हम लोगों के साथ तो हो ही रहा है, जानवरों के साथ भी हुआ है। कि आगे क्या आप लोग चाहते हैं? नहीं, ये तो भाई गलत बात है भाई। शहर से एक बार निकाल दी गई तो लिखित नहीं दिया गया, पहली बात तो ये है। उसके बाद तो अभी मान लो आगे फिर निकाल देंगे, निकालेंगे, नगर निगम आगे फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा? फिर आप लोग बोरिया बिस्तर बांधिए आगे निकलिए। फिर वही हाल है, ये या फिर धंधा बंद कर दिया जाए या फिर और कुछ काम किया जाए। भाई लिखित दिया जाए, अब मेन चीज़ है कि लिखित देके यहाँ से आगे आपको नहीं हटाएंगे। अगर लिखित नहीं मिलेगा तो सरकार फिर वही करेगी। जब सरकार ने हमको निकाला था 2000 वही पहले 2000 में, तब यहाँ नहर के किनारे जो आदमी बसा था उससे पूछिए कि किस तरह जिंदगी काटे हैं। आज तो 3 लाइन बन गया तो देख रहा VIP बन गया है। तब देखना चाहिए था सरकार को कि कैसे आदमी गुजारा कर रहा है यहाँ पे, कि रात रात को एक बल्ली गाड़ के पन्नी ऊपर रख के उसके नीचे लेटा है, भैंसे आगे बंधी है। भैंस आप रखते हैं, गोबर करती है, क्षेत्र के लोग रह नहीं पाते हैं, उनको जो है दिक्कत। ये बताइए, इंसान भी तो खाता है, लैट्रिन क्यों करता है? ये बताइए हमको।
वो तो अपने लिए सेफ्टी टैंक बनवा रखा है, जानवर रखे हम। गोबर अगर सरकार को चाहिए कि अपना गाड़ी लाए, नगर निगम उठवाए, उसका गोबर का और कुछ खाद बनवाए, गैस बनवाए, सब काम ले करना चाहिए कुछ। अरे सरकार तो गौमूत्र खरीदने की बात कर रही है। हाँ, गौमूत्र खरीदने की बात करिए ना, गाय का गोबर, भैंस का गोबर नहीं खरीदने की बात करेगी। तो ये किस काम का आता है? गौमूत्र तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, गोबर कहाँ यूज होता है? गोबर आज तक का यूरिया के अलावा, गोबर के अलावा पड़ते ही ना, अब तो यूरिया अब पड़ने लगी है ना। भाई सरकार को चाहिए कि दूध पे, दही पे, पनीर सब पाबंदी कर दे, कोई खाए पिएगा नहीं, ना भैंस रहेगी ना कोई खाए पिएगा। सवाल है 10 रुपए लीटर जो है गौमूत्र खरीदने की बात सरकार कर रही है, 10 रुपए लीटर। तो आप इसको और भैंस का गोबर को कैसे देख रहे हैं? नहीं तो गोबर भैया कहीं जगह मिल जाए तो गोबर क्यों आदमी बाहुए? क्या करें, क्या करें? गाय का गोबर थोड़ी खरीद रही है, गाय का जो है गोबर थोड़ी खरीद रही है, गोमूत्र खरीद रही है। वो जानवर जो है गोमूत्र है वो हम लोगों का नहीं लेंगे, वो उन्हीं का ही लेंगे। जिन लोग भाजपाई हैं उन्हीं का ही लेंगे। हम लोग जैसे भाजपाई नहीं, हम लोग देश के नागरिक नहीं है। हम लोगों का गाय गौमूत्र नहीं है, वो ऐसा ही है, पानी है। तो यहाँ ज्यादातर लोगों की मांग यही है कि अब कैटल कॉलोनी दिया जाए, एक अस्थायी जगह दिया जाए ना भैया। जगह तो दी जाए लेकिन लिखित में कि अब यहाँ से खाली नहीं होगा, अब खाली नहीं कराएंगे। जहाँ पे जगह थे हम अस्थायी दे, लिखा पढ़ाई दे, वहाँ जगह दोबारा ना खाली हुई। अगर आप भी नौकरी कर रहे हो और हर आपको 6 महीने बाद यहाँ से वहाँ भेगा, जो कैसा चलेगा? तो आप तो कहते तुम तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए दूध ला के कमा के दे रहे हैं कि आप लोग भैया खाएं अच्छा बढ़िया। अगर यही धंधा आप भी किए होते आज तो आपको भी उतना ही खलता जितना हम लोग को खल रहा है। 58 लाख की 243 भैंसों की नीलामी हो गई, संतुष्ट हैं? तो संतुष्टि करे परिवहन करिए, क्या करिए? संतुष्टि तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे? कुछ और चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं? चाहते हैं कि कहीं पर हम लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए, जगह दी जाए कि वहाँ से दोबारा ना हटाया जाए। डर लगा, आप जब घर में सोते हैं तो किस बात का डर आपको रहता होगा? समथिंग मतलब क्या सोचते हैं, क्या डर? नगर निगम डर लगता है कहीं आ जाए गाड़ी लाद देगी सब लोग, कहीं भी वो दे दे, ये VIP कॉलोनी नहीं कहूँ, किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दे दे, मतलब जैसे काटन कॉलोनी है, कचरा कॉलोनी दे दे, और क्या बिल्कुल सड़ी गली दे दे, मतलब वहाँ भैंस वाला रहे जाके, लिखित में दे दे, लिखित में दे दे, बस रहे अपना। भाई जब डेवलप होने लगे 10-20-50 साल बाद तब फिर खाली करा दे, आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये नहीं कि रात में लाए हम भैंस, कर्जा पानी भी आजू रुपया लेके और वो लाद ले गए, तब खलता है। भाई खलता तो यार रोजी रोटी है हमारे लोगों की, क्या करें भाई? ये बात हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि भैंसों की नीलामी से आप खुश हो सकते हैं, लेकिन ये डर रात दिन इनको ये लगा रहता है। अगर आज चाहे मेयर साहिबा सुषमा खरगवाल जी तो इनको कैटल कॉलोनी पास करा सकते हैं, लेकिन अगर पास करा देंगे तो इनसे पैसा कैसे मिलेगा? कैसे नीलामी होगी? कैसे लाखों रुपए आएंगे? कहां से आएंगे? कैसे पुलिस वाले जाकर धमकाएंगे? उसके बाद उनकी वसूली कैसे नहीं होगी? वसूली होगी, नगर निगम की वसूली होगी, हर किसी का वसूली होगा, सबकी होगी। अगर इनको कैटल कॉलोनी दे देंगे तो वहां वो ढाबा मार नहीं सकते, वहां हमला कर नहीं सकते, ये बेचारे सुकून की नींद सो लेंगे। ये सब कहाँ हजम होने वाला? वो तो चुभेगा कि ये लोग सुकून से सो कैसे रहे और हमारे पास पैसा काहे आ नहीं रहा है। इस बात का चिंता उनको होगी, फिर वो नहीं सो पाएंगे। सोएंगे ये अगर कैटल कॉलोनी इनको मिल जाएगा तो, और सोएगा कौन? नहीं, वो अधिकारी जो सोचते हैं कि कब भैंसिया पकड़ने चले और उठा कर लेकर आए, उसके बाद उसकी नीलामी करे या कैसे भी करके, किस तरीके से करके हम पैसा वसूली करें। ये फिराक में रहते हैं। इस बात का टेंशन उनको होगा कि अगर इनको कॉलोनी दे देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं भाई साहब? सही है, गलत है? बिल्कुल सही, एकदम सहमत है बात से? बिल्कुल भाई साहब आप लोग सहमत हैं? हाँ सहमत है। सही कह रहे हैं ना? हाँ सही है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अभी 10 रुपए गौमूत्र खरीदने की बात आप कर रहे हैं, खरीदिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन गोबर भी खरीद कर अगर आप चाहें तो फसल में यूज कर सकते हैं। आप इनसे न खरीदिए, इनसे फ्री में ले लीजिए। फ्री में दे देंगे भाई साहब, फ्री में। सरकार अगर कहे कि हमको ये गोबर चाहिए, आपको जगह दे रहे हैं, तो आप फ्री में गोबर दे देंगे? बिल्कुल फ्री में गोबर देने के लिए तैयार है। 10 रुपए लीटर आप मूत्र खरीद सकते हैं, गौमूत्र, लेकिन ये फ्री में गाय का गोबर देने के लिए तैयार है। आप लेकर जाइए, उसको किसानों में यूज कर लीजिए, यूरिया बनाइए, डाई बनाइए, कुछ भी करिए,
और उसको यूज करिए, अच्छी फसल उगेगी। आज जापान नंबर 1 पे होता जा रहा है, भारत भी हो सकता है, भारत था, है और रहेगा। किसान के मामले में भारत आगे है, लेकिन आज ये न इस्तेमाल करके हमें आज केमिकल खिलाया जा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज, जब तक इनके साथ।